बताइए कि तेल किसकी सहायक नदी है? तेल। हाँ जी, तेल। आप थी आप क्लास में जब नदी पढ़ाई जा रही थी तो? हाँ, तेल किसकी सहायक नदी है? मूसी। ये भी नाम नहीं सुना? सुने हैं? तो बताइए, सुने हैं तो बताइए। किसकी है? कावेरी की है। सर ऑप्शन दीजिए। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। कितना पसंद है? महानदी के साथ साथ महानदी का तो ये था, आप लोगों ने गलत दबा दिया इसको। हाँ, महानदी की है तेल। और मूसी किसकी है? मूसी सहायक नदी किसकी है? कावेरी की सर। पंचगंगा। कावेरी की कावेरी की। इसलिए कहते हैं आप लोग बार बार पढ़ा के नहीं। देखिए, जब एक बार पढ़ के बंद कर देंगे तो भूल जाएंगे। इसलिए अच्छा से मतलब पढ़ने के लिए क्या करना है, उसको बार बार पढ़ना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप 4 ऑप्शन में कंफ्यूज ना हो तो आपको क्या करना है, बार बार रिवाइज करना है चीज़ों को। तो रिवाइज जितना करेंगे उतना आपके लिए क्या रहेगा, फायदेमंद होगा। ठीक है, एग्जाम में अच्छे से जल्दी पहले निकलेगा। ऐसे मतलब कंफ्यूजन में रहेंगे तो हमेशा क्या होगा, गलतियाँ होंगी, निगेटिव मार्किंग होगा, फिर आप लोग बाहर होते जाएंगे। इसलिए पढ़िए तो उसको अच्छे से पढ़िए। ठीक है, तभी आप मिनरल्स बचा है, खनिज का उत्तर बचा भी। अच्छा, सर ने सिर्फ औद्योगिक पढ़ाया था क्या? औद्योगिक क्षेत्र किस औद्योगिक क्षेत्र से क्या मतलब कहाँ से मिलता है, कौन सा खनिज से मिलता है? ठीक है, थोड़ा थोड़ा भी वितरण ही बता देंगे आप लोग को, देखने टाइम मिलेगा तो। ठीक है, बादल वाले में क्या था आपका? पहले आ रहे में पच्छाव, पच्छाव स्त्री और पच्छाव कपासी, जिसका भी छूट गया है इस टाइम। पच्छाव, पच्छाव स्त्री और पच्छाव कपासी। मध्य स्त्री, मध्य कपासी। ठीक है, कपासी स्त्री, कपासी स्त्री, स्त्री और वर्षा स्त्री। ठीक है, इसके बाद चौथे वाले में क्या था आपका, कपासी और कपासी वर्षी। कपासी और कपासी वर्षी में लिखाना तो नहीं पड़ेगा ना ये आप लोगों को? हाँ जी, ठीक है, अभी ये खत्म होता है। अच्छा ठीक है, अभी कुछ एक टॉपिक चल रहा है, उसको कंप्लीट होने के बाद इसको देख लिया जाएगा। ठीक है, तो क्या था अभी, नाटक था। नाटक में लिखिए, हिमाच्छादन के, हिमाच्छादन, हिमाच्छादन के बीच छोटे छोटे ऊंचे टीले उठे हुए होते हैं।
जो चारों तरफ से हिम से घिरे हुए रहते हैं। जो एक दीप के समान लगते हैं। जिन्हें नुनाटक कहते हैं। हिम सोपान एवं पैटर्नास्टर झील। हिम सोपान एवं पैटर्नास्टर झील। हिम सोपान एवं पैटर्नास्टर झील घाटी हिमनद या पतन द्वारा घाटी हिमनद या पतन द्वारा जो शिलाकृतियां होती हैं उन्हें हिम सोपान कहते हैं। जो शिलाकृतियों का निर्माण होता है उन्हें हिम सोपान कहते हैं। हिम सोपानों के पास जो क्लिफ बने होते हैं वो गहरे होते हैं। जो क्लिफ जैसे ये होता है ना, ये क्या होता है? वो क्या होते हैं? गहरे होते हैं। हिम के पिघल जाने के बाद इन गर्तों में जल एकत्र हो जाता है। इन गर्तों में जल एकत्र हो जाता है। तथा छोटी छोटी झीलों का निर्माण होता है। इन झीलों को ही पैटर्नास्टर झील कहते हैं। सोपानों के साथ ये भी सीढ़ीनुमा होती हैं। सोपानों के पास ये भी सीढ़ीनुमा होती हैं। जिन्हें दूर से देखने में ये झीलें किसी माला में पिरोई गई जैसी प्रतीत होती हैं। किसी माला में पिरोई गई प्रतीत होती हैं। अगला हिमोड या मोरेन। हिमोड या मोरेन जब हिम नदियां परतों से खिसक कर हिम रेखा से नीचे उतरती हैं।
हिमरेखा से नीचे उतरती हैं। तो तापमान बढ़ जाने के कारण वे पिघलती हैं और अपने साथ लाए हुए मलबों का निक्षेप करती हैं। जिन्हें निमोड कहते हैं। ठीक है, अगला एस्टर। हिमानी जलोढ़ द्वारा निर्मित स्थल रूपों में एस्टर सर्वाधिक महत्वपूर्ण होते हैं। हिम के पिघलने से प्राप्त मलबों के निक्षेपण अवसाद, मलबा मतलब अवसाद के निक्षेपण से निर्मित एस्टर लंबे सकरे कटक होते हैं। इस तरह से सभी चित्र मान लीजिए। ठीक है, क्या होगा ये हिमानी जो है आपका लाकर यहाँ पर नोट किया और ये क्या होगा, एक कटक के निर्माण करता है पहाड़ी क्षेत्रों में। एक ठीक है, जो निक्षेप पड़ता है हमारा नाला छोटे छोटे पहाड़ियों के इकट्ठा करके वहाँ पर कर देते हैं पिघलने के बाद, जो आपके कटक का निर्माण करते हैं, इन्हें एस्टर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये क्या होता है, ये एस्टर ही क्या करते हैं, हम लोगों की क्या करते हैं, जब पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं हम लोग एक मार्ग देते हैं, उसी पर हम लोग चढ़कर आगे की तरफ जाते हैं। जो निक्षेपण होता है खाइयों में गड्ढों में के निक्षेपण की एस्टर ही क्या करते हैं, उस पर ही चलकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। लंबे सकरे क्या होते हैं, ये कटक होते हैं। ठीक है, इसमें लिख लीजिए आगे। अनेक स्थानों पर एस्कर यातायात की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। अगला ड्रमलिंग।
ये मुख्य रूप से इमोड से निर्मित, मुख्य रूप से इमोड से निर्मित विशिष्ट प्रकार की सीधी गोल टीलों वाली पहाड़ियाँ होती हैं। विशिष्ट प्रकार की सीधी गोल टीलों वाली पहाड़ियाँ होती हैं। जिनका आधार दीर्घवृत्ताकार होता है। ये उल्टी नाव के समान प्रतीत होती हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन उसको आप लोग एक बार घर पे जाकर बाकी जो बचा है उसको इसमें से कर लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे सागर द्वारा। क्या देखेंगे? आकृतियाँ इसमें भी सागरी जल क्या क्या कर सकता है? अब घर्षण करेगा। इसके कौन कौन से यंत्र रहेंगे? इसके भी क्या रहेंगे? पहला अपघर्षण, दूसरा आपका क्या रहेगा? सन्निघर्षण, तीसरा ज्वलन रहेगा, चौथा आपका जलगत क्रिया और जलदाब क्रिया, पांचवा आपका ठीक है। ये आपके इतने सारे यंत्र काम करेंगे यहाँ पर। ठीक है, कौन कौन से आपका? अपघर्षण, सन्निघर्षण, ज्वलन, जलगत और जलदाब। इन चारों के पांचों के द्वारा वो अपना इस आकृति का निर्माण करेगा सारा। ठीक है, इसमें भी आप क्या करना है? आप लोगों को अपवर्तनात्मक कर लेना है। अपवर्तन द्वारा कौन सी और विच्छेद द्वारा कौन सी? नियमित इस आकृतियाँ जलगत क्रिया और जलदाब क्रिया, जलगत क्रिया और जलदाब क्रिया। जलगत अपघर्षण, सन्निघर्षण, ज्वलन, जलगत और जलदाब। जलदाब क्रिया सबसे नीचे जलदाब। कितना बचते हैं? ठीक है, जलगत क्रिया। अब प्रथम लिखिए तटीय क्लिप, तटीय क्लिप। छोटी
तटीय कंदरा, तटीय कंदरा, कंदरा गुफा, मेहराब, क्या सर? मेहराब, मेहराब, स्टैग, स्टैग, लघु निवेशिका, लघु निवेशिका, ठीक है। निक्षेप लिखिए पुलिन, निक्षेप में पुलिन, हाँ पुलिन, पुलिन, रोधिका, क्या सर? रोधिका, राधिका नहीं रोधिका, रोधिका, यस सर। ठीक है। स्पीड, ये सब सागर के जो निक्षेप से निर्मित होते हैं, ठीक है। जो मलबा निक्षेप करते हैं उसके द्वारा निर्मित संकृतियां हैं। हुक, 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 लूप, 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 ठीक है। हो गया। यस सर। टोम्बोलो, 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 ठीक है। ये आपकी क्या है? निक्षेप द्वारा, ठीक है। ध्यान रखना आपको एग्जाम में पूछा जाता है। 4 ऑप्शन दे दिए, ठीक है। इन चारों दे दिया गया, उसमें पूछा जाएगा इसमें कौन सी निक्षेप द्वारा निर्मित आकृतियां हैं, कौन सी अपर्दन द्वारा है। उसमें आपको यह स्टेटमेंट दे दिया कि सागर के अपर्दन द्वारा मेहराब का निर्माण होता है या सागर निक्षेप द्वारा मेहराब का निर्माण होता है। इसमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है, तो ये देखना पड़ेगा। इसलिए आप लोग को इसे अलग अलग करवा के लिखना है, ठीक है। यस सर। ठीक है। इसमें लिखिए सागरी जल का, थोड़ा सा लिखिए सागरी जल का, नीचे नीचे, हाँ, का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। जैसे सागरी लहरें, धाराएं, ज्वारी तरंग, सागरी लहरें, धाराएं, ज्वारी तरंग, सुनामी आदि, ठीक है। ये सारे क्या फैक्टर वहां पर काम करते हैं। लहरों जब आती हैं, सागर के तट से टकराती हैं, तो क्या होगा, उसमें आपकी जलगत क्रिया भी होगी, जलदाब भी होगा, आपका स्फुलन क्रिया भी होगी, ठीक है। उसके बाद जो भी मलबा होगा उसको कहीं न कहीं क्या करेगा, निक्षेप करेगा, जिससे आपका हुक बनेगा, स्पीड बनेगा, ठीक है। ये सब सागरी क्षेत्रों में, आपके तटीय क्षेत्रों में बनते हुए प्रतीत होंगे सब, ठीक है। तो पहला क्या था आपका, तटीय क्लिप। तटीय क्लिप, थोड़ा सा लिखिए। सागरी तरंगों के अपरदन से, सागरी तरंगों के अपरदन से जब कोई सागर तट, सागरी तरंगों के अपरदन से जब कोई सागर तट एकदम सीधा खड़ा होता है, तब उसे तटीय क्लिफ कहते हैं। जैसे मान लीजिए कोई तटीय क्षेत्र है, ठीक है,
मान लीजिए स्थलखंड है, क्या है ये? अपरदन से क्या होगा, ये कट क्या होगा इसका, जो भी इसका इधर था ये बाबर साहब के दिलाने क्या होगा, टकरा कर इससे क्या होगी, ये इसका अपरदन कर करके इसका मलबा क्या होगा, हटा देंगे। तो क्या होगा, ये कट पूरा सीधा क्या होगा, एक खड़ा ढाल के रूप में हो गया, जिसे हम क्या कहेंगे, तटीय क्लिप कहेंगे। ठीक है, अगला तटीय कंदरा। कंदरा क्या होता है आपका, गुफा होता है। जैसे ये हो गया, मान लीजिए कोई ये तट है, ठीक है, ये कोई तट है, ये सागर के अंदर थोड़ा सा कोई स्थलखंड क्या घुसा हुआ है, तो नीर इसके बार बार टकराने से क्या होगा, तो ये बीच वाला पोर्शन क्या हो गया, कट के खत्म हो गया और ये एक गुफा का निर्माण हो गया। ठीक है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, तटीय कंदरा कहेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या हो, मेहराब। जब ये बढ़ जाता है फिर ये क्या दिखता है, बीच में खाली दिखता है, ऊपर से ये और नीचे ये स्तंभ दिखता है, इसे क्या कहेंगे हम लोग, मेहराब कहेंगे। ठीक है, तो लिखिए इसमें तटीय कंदरा। हाँ, तटीय कंदरा में सागरी तरंगें, सागरी तरंगें कमजोर चट्टानों के सागरी तरंगें कमजोर चट्टानों के अपरदन करके कंदरा का निर्माण करती हैं। जब समुद्र के की ओर आगे बढ़े हुए भाग पर, जब समुद्र की ओर आगे बढ़े हुए भाग पर दोनों तरफ से सागरी तरंगों द्वारा कंदराओं का निर्माण होता है, तो दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण होता है। जैसे कोई स्थलखंड, जैसे मान लीजिए ये आपका ओडियम स्थलखंड है, ठीक है, इधर से कोई सागर आ रही है, इधर आपकी गुफा बना रही है, इधर से कोई सागर आ रही है, इधर से गुफा बना रही है, दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो एक क्या हो गया, पूरा खाली हो जाता है और ऊपर का जो ये पोर्शन है इसको क्या कहेंगे, ऊपर का जो अभी गिरा नहीं है पोर्शन, ये पोर्शन जो गिरा नहीं है ऊपर अभी कटा हुआ, इसको क्या कहेंगे हम लोग, मेहराब कहेंगे। ठीक है, तो दोनों कंदराओं के मिलने से मेहराब का निर्माण होता है। अगला स्टैग, स्टैग देखिए, जब मेहराब का निर्माण हो गया, ठीक है, फिर एक समय बाद क्या होता है, ये नीचे धंस जाता है, नीचे गिर जाता है, ठीक है, बार बार कटाव से, तो जो ये पोर्शन बचा रहता है ये, ठीक है, पहले ऐसे था, ठीक है, लेकिन क्या हो गया, ये आपका गिर गया, लगातार चल के संपर्क में आने से वो हाँ गिर गया, तो ये जो खड़ा वाला स्तंभ बचता है इसको क्या कहेंगे हम लोग, स्टैग कहेंगे। ठीक है, मेहराब के ध्वस्त हो जाने से, मेहराब के ध्वस्त हो जाने से चट्टान का अगला भाग समुद्र जल के बीच, समुद्र जल के बीच एक स्तंभ की भांति खड़ा रहता है, जिसे स्टैग कहते हैं।
लघु निवेशिका। देखिए इसमें क्या होता है आपका, जैसे कोई तटीय क्षेत्र है, ठीक है, और सागर का जल बार बार टकरा रहा है तटीय क्षेत्र से, तो इसमें क्या है, ये चट्टानें जो हैं आपकी मिक्सअप हैं, मतलब कठोर चट्टानें भी हैं और मुलायम चट्टानें भी हैं। तो ये सागरी जल क्या करेगा, कठोर चट्टानों को नहीं काट पाएगा, लेकिन मुलायम चट्टानों को ज़्यादातर वो काट के अंदर करेगा। जो मुलायम चट्टानें कट करके आऊँगी ये अंदर की तरफ हो जाएंगी, ठीक है, जिन्हें क्या कहेंगे, लघु निवेशिका कहेंगे। जो कट कर एक खाई बना देती है, गर्त बना देता है, इसे कहेंगे हम लघु निवेशिका कहेंगे, ठीक है। देखिए इसमें जब तट के समानांतर कठोर तथा कोमल जब तट के समानांतर कठोर तथा कोमल चट्टानों की परतों का विस्तार होता है, चट्टानों की परतों का विस्तार होता है, तो सागर की लहरें कोमल चट्टानों को अंडाकार चट्टान करती हैं, जिसे लघु खाड़ी या लघु निवेशिका कहते हैं। दो लघु निवेशिका के बीच के भाग को हेडलैंड कहते हैं। दो लघु निवेशिकाओं के बीच के भाग को हेडलैंड कहते हैं। क्या सर? हेडलैंड जो निकला हुआ रहता है, हेडलैंड। अगला रोधिका। देखिए रोधिका से मतलब क्या होता है, रोधिका के नाम से क्या होगा, अवरोध, ठीक है। जैसे कोई तट है, मान लीजिए सागर के निक्षेप से, मान लीजिए इस तट के समानांतर कोई ये क्या होगा, एक छोटा सा तट बन गया, उसे क्या कहेंगे हम लोग, रोधिका कहेंगे, ठीक है। ये मेन तट और इसके तट के बीच एक छोटा सा बैरियर के रूप में काम करेगा, जिसे क्या कहेंगे हम लोग, रोधिका कहेंगे, ठीक है। ये कैसे होता है, तटों के पटना से नहीं, ये निक्षेपण से होता है। तटों द्वारा जो मलबा लाया जाता है उनके निक्षेप से ये बनता है, ठीक है। इसमें लिखिए रोधिका में तटों के समानांतर निर्मित या निक्षेपित कटक को रोधिका कहते हैं। तटों के समानांतर निक्षेपण से निर्मित कटक को रोधिका कहते हैं। ये तरंगों के निक्षेपण से बनता है।
स्पीड। स्पीड। जब सागरी मलबा का निक्षेप इस तरह होता है, इस तरह होता है जो रोधिका के समान सागरी जल की तरफ निकला हुआ होता है। जिसे स्पीड कहते हैं। सागरी जल के तरफ बाहर निकला हुआ होता है। जैसे क्या रोधिका कैसे होती है आपकी, इसके समानांतर होती है। स्पीड क्या होता है, इसके बाहर सीधा निकला हुआ रहता है। जब वो घुमावदार होता है तो क्या कहते हैं, उसको हुक कहते हैं। जब वही क्या होगा, ये घुमावदार संरचना करेगा, ये आगे चलकर ये जो बाहर निकला है, जब ये घुमावदार होगा तो ये हुक के नुमा संरचना बनेगी, जिसे हम हुक कहेंगे। ठीक है, ये भी क्या आपका निक्षेपात्मक है, ध्यान रखिएगा। उसमें घुमावदार संरचना को हुक कहते हैं। आगे लिख लीजिए इसी में थोड़ा सा, घुमावदार संरचना को ही हुक कहते हैं। हुक। पुलिंग। पुलिंग पुलिंग को क्या कहते हैं इंग्लिश में, इसको बीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीज को ही क्या कहते हैं हम लोग, पुलिंग कहते हैं। ठीक है, सागरी तटीय भागों में, सागरी तटीय भागों में भाटा जलस्तर, भाटा जलस्तर, ज्वार भाटा होता है ना, जहाँ तक जलस्तर पीछे चला जाए उसे क्या कहते हैं हम लोग, भाटा कहते हैं। ठीक है, और ज्वार कहते हैं जितना आप आगे आए, इसको जितना यानी भाटा जलस्तर मतलब भाटा का जहाँ तक पीछे जा सकता है। ठीक है, भाटा जलस्तर और समुद्र तट, भाटा जलस्तर और समुद्र तट रेखा के बीच के क्षेत्र को पुलिंग कहते हैं। ये बालू बजरी तथा गोलाश्म का अस्थायी जमा होता है। गोलाश्म का अस्थायी जमा होता है। पत्थर के जो बड़े बड़े अगला टोम्बोलो, टोम्बोलो टोम्बोलो क्या होता है, मान लीजिए कोई तट है, ठीक है, ये तट है, अगर कोई द्वीप है, इन दोनों को मिलाने वाली जो संरचना होती है उसे क्या कहते हैं हम लोग, टोम्बोलो कहते हैं। ठीक है,
हाँ, इसको ही टोम्बोलो का निर्माण होता है कनाल में, ठीक है। तो लिखिए टोम्बोलो, किसी सागर तट के किसी सागर तट से किसी सागर तट से किसी द्वीप को मिलाने वाली संरचना को टोम्बोलो कहते हैं। ये भी क्या होता है, ये भी एक तरह का रोधिका हो गया, ठीक है। इधर उधर से क्या होता है, यहाँ पर जमा होता है और ये एक बन जाती है, आने जाने का रास्ता बन जाता है, ठीक है। ये आपका ये हो गया, कितना हो गया इसमें, और जितना बचा है, ठीक है, उसको एक बार आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, घर पे जाकर। अभी क्या बचा, और अभी मिनरल्स बच गया है, खनिजों का वितरण है भारत में, और क्या बचा अभी, ज्वार भाटा बचा है, तापमान भी बचा है, समुद्री तापमान और हाँ जी? धाराएं, जनजातियाँ भी बची हैं। जल धाराएं। सर ये सब बस थोड़ा समझा, रिवाइंड समय लग जाएगा। ठीक है, भारत में खनिजों का वितरण, ठीक है। जिसमें मैंने आपको वार्ड वाले में लिखवाया था आपका लोहा, ठीक है, लोहा सिखाया था मैंने आपको। उसके बाद हमने कोयला भी लिखाया था, ठीक है। इनको बताने की जरूरत नहीं है, मतलब कोयला क्या होता है, कितने टाइप होते हैं, लोहा क्या होता है, कितने टाइप होते हैं। मैंने ये भी बताया था, धातु अधातु भी बताया था मैंने, कौन धातु में आता है कौन अधातु में आता है, इसको भी बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूटर बता दिया जाए तो बढ़िया ना, मतलब कौन कौन से मिनरल्स कहाँ कहाँ आपके पाए जा रहे हैं, ठीक है। सर औद्योगिक क्षेत्र पढ़ाए होंगे, इसमें मिनरल्स भी थोड़ा थोड़ा उन्होंने जिक्र कहा होगा कि मतलब भारत में उनका कहाँ कहाँ का डिस्ट्रीब्यूशन है मिनरल्स का, ठीक है। कौन कौन से एरिया में ज़्यादातर आपके, जब मैंने पढ़ाया था छोटा नागपुर का पठार, झारखंड छत्तीसगढ़ वाला एरिया, ठीक है। ये क्या होगी, ये मिनरल से क्या है, भरपूर है ये आपको, ठीक है। उसके बाद आपका इधर आ रहा है, इधर मान लीजिए आपके थोड़ा सा राजस्थान वाले एरिया में, जिसमें आपका खेतड़ी और जावर की खाने जब चीज़ें यहाँ पर आपके इधर भी है। उसके बाद आप इधर आएंगे तो थोड़ा सा मध्य प्रदेश कर्नाटक में भी आपके कुद्रेमुख है, ठीक है। बाबा भूषण की पहाड़ियाँ हैं, इधर मिलेगा आपको। उड़ीसा वाले रीजन में आप आएंगे तो बादाम की पहाड़ियाँ हैं, मयूरभंज है, ठीक है। ये सब चीज़ों का इधर मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम इधर आएंगे तमिलनाडु की तरफ भी, आपको यहाँ पर भी आपका सलेमोलम एरिया में भी आपके जो लिग्नाइट वाले पोर्शन मिलेंगे कोयला के। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरह देखा जाए कश्मीर में भी आपको बिटुमिनस का टाइप का आपको उधर कोयला मिलेगा, ठीक है। और हिमालय वाले रीजन में मिलेंगे, लेकिन उसका भी क्या है, संभावना है, उसकी अभी खुदाई का कोई वो नहीं है, ठीक है। चलिए ये करके इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए लॉ एस लिखिए, लॉ एस उड़ीसा में
उड़ीसा में कहा गुरु मैसानी। हाँ लो यार, उड़ीसा गुरु मैसानी। मयूरभंज, मयूरभंज बादाम पहाड़ी। बांस पानी, क्या सर? बांस पानी। चिमरा, ठकुरानी, ठकुरानी। हाँ जी, आदि क्षेत्रों में, ठीक है। इसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा, दल्ली राजहरा। छत्तीसगढ़ में दल्ली राजहरा, बैला नीला, बैलाधुरा, दंतेवाड़ा, बैलाडीला, दंतेवाड़ा, बिलासपुर, दंतेवाड़ा, बिलासपुर। झारखंड में नोवा मंडी, झारखंड, नोवा मंडी। झारखंड में नोवा मंडी, गुआ, गुआ, गुआ। पलामू, सिंदूरपुर, क्या सर? सिंदूरपुर। कर्नाटक, यहाँ सब लोहा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कितने का नाम लिखा रहे हैं। कर्नाटक, बेल्लारी, कर्नाटक में बेल्लारी नाम सुना होगा आपने। कुद्रेमुख, कुद्रेमुख हो गया। बाबा बुदन की पहाड़ी, चित्रदुर्ग, चित्रदुर्ग, ठीक है। और भी क्षेत्र है लेकिन आपने थोड़ा सा लिखा रहा है, ठीक है। महाराष्ट्र, हाँ हाँ उसने मुझे लिखा है जो पूछा जाता है, बाकी और भी हैं, और भी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में रत्नगिरी, 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 चंद्रपुर, ठीक है। तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी और सेलम, नीलगिरी और सेलम, ठीक है। राजस्थान, राजस्थान नाथरा की पाल, नाथरा की पाल, नाथरा की पाल। उदयपुर, मुंडेर, मुंडेर, ठीक है। तांबा, अगला तांबा, इलवा हो गया, तांबा। झारखंड में
घाटशिला, 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 मोसाबनी, 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 पलामू, संथाल परगना, संथाल परगना। अगला राजस्थान, खेतरी, खेतरी, खेतड़ी, अलवर, खेतड़ी, अलवर, झुंझुनू, झुंझुनू, भीलवाड़ा, 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 आदि। आंध्र प्रदेश में गुंटूर, 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 कुन्नूर, गुंटूर, कुन्नूर, अनंतपुर। अच्छा, मैंने बताया था रायलसीमा, पढ़ा था? उसमें कौन कौन जिले आते हैं रायलसीमा में? और बेलायत कर्नाटक पहुंच गया। इसलिए थोड़ा सा पढ़िए आप लोग, ठीक है? लिखाने से कोई मतलब नहीं है। हाँ, पूछे क्या थे? रायलसीमा, ठीक है, उसको देखिए एक बार, ठीक है? मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में मलाज खंड, मध्य प्रदेश में मलाज खंड, ठीक है? सिक्किम, भूटान, कैसा? भूटान, भूटान, डिक्यू, डिक्यू, भूटान, डिक्यू आदि क्षेत्रों में। अगला मैंगनीज, 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 तांबा था मैग्नीज। तांबा हो गया, मैंने मैंगनीज। ये थोड़ा सा बोरिंग होता है, इसलिए अगर कोई मतलब बार बार इसमें क्या लिखाना पड़ता है, ठीक है? ये समझाने वाली चीज़ नहीं है। इसको क्या ना, आपको जगह का नाम और उसका मिनरल्स बता देना है। Yes. वही आता है, उसी को क्या करना है, मैच करना रहता है। आपको इधर उधर मैच करके दिखा देना है, ठीक है? मैग्नीज लिखिए, उड़ीसा। हाँ, भारत के परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं भाई। ये क्या लिखा है अभी हम? भारत के परिप्रेक्ष्य में। और भी हैं, ठीक है, छोटे छोटे हैं, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा लिखा दिया ताकि आप लोग और भी चीज़ों को देख लें, ठीक है? अभी लिखाने के बाद चले हम उसको ही लिखाते रह जाएंगे, तो इसलिए हम बता रहे हैं आप लोग को, थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं ताकि आप घर पे जाइएगा, किताबों को देखिएगा, और भी टाइम रहेगा तो और भी एक नोट्स बनाइएगा बढ़िया से, उसको करिएगा, ठीक है? मैग्नीज में लिखिए उड़ीसा। उड़ीसा में कालाहांडी, कालाहांडी, गंजाम, गंजाम, क्योंझर, क्योंझर, कटक,
हाँ जी, कटक, सुंदरगढ़, कटक, सुंदरगढ़, महाराष्ट्र। अगला महाराष्ट्र, और भी इसमें आती है, ठीक है, और भी जगह का नाम है महाराष्ट्र में। नागपुर, रत्नागिरी, नागपुर, रत्नागिरी, भंडारा, भंडारा, भंडारा पूछा जाता है, कहाँ पाया जाता है, किस स्टेट में, तो आप लोग क्या कहेंगे, महाराष्ट्र में, ठीक है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, झबुआ, छिंदवाड़ा, झबुआ, नीमाड़, नीमाड़, झबुआ और नीमाड़, ठीक है। कर्नाटक, इससे ये होगा कि आप लोगों को उस स्टेट का, जगह का, जिले का नाम भी पता हो जाएगा, ठीक है। मान लीजिए पूछा जाएगा बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ है, तो आप लोग बता पाएंगे ना, कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। पूछा जाएगा बादाम की पहाड़ी कहाँ है, तो क्या बताएंगे आप लोग, उड़ीसा बताएंगे। फिर क्या है कुद्रेमुख कहाँ है, तो बताएंगे ना कर्नाटक में है, ठीक है। किसके लिए है, लौ एस के लिए है, ये चीज़ें होना चाहिए, ठीक है। अब पूछेगा खेतड़ी, खेतड़ी कहाँ पर है आपका, किसके लिए है, आपके तांबा के लिए है, ठीक है। वहीं पर जबर की खान है, जबर किसके लिए है, आपकी जस्ता के लिए है। जैसे जस्ता, जैसे जैसे तांबा, जैसे खेतड़ी तो है ना उसमें, तो ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेल्लारी, कर्नाटक में बेल्लारी, चित्रदुर्ग, हाँ बेल्लारी, चित्रदुर्ग, बीजापुर, बीजापुर, धारवाड़, शिमोगा, धारवाड़ और शिमोगा, धारवाड़ आपका शिमोगा। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विजयनगरम, ठीक है। झारखंड, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम और हजारीबाग, धनबाद, धनबाद। सब जगहों का क्या करना, बार बार पढ़ते रहना है ताकि जगह का नाम पता चले, किस किस स्टेट में कौन कौन सी जगह है, ठीक है। तेलंगाना, तेलंगाना में आदिलाबाद, तेलंगाना आदिलाबाद, हाँ आदिलाबाद, तेलंगाना क्या, आदिलाबाद, ठीक है। गुजरात, पंचमहल, बड़ोदरा, पंचमहल, बड़ौदा, पंचमहल, बड़ोदरा, बनासकांठा, साबरकांठा, साबरकांठा, अगला बॉक्साइट, बॉक्साइट में उड़ीसा लिखिए, कालाहांडी,
कोरापुट, कालाहांडी, कोरापुट, बालांगीर, कालाहांडी, कोरापुट, बालांगीर। गुजरात, गुजरात में भावनगर, भावनगर। जूनागढ़, कच्छ की खाड़ी, जूनागढ़, कच्छ की खाड़ी। झारखंड, लोहरदगा, कैसे? लोहरदगा, झारखंड में लोहरदगा, पलामू, दुमका, लोहरदगा, पलामू और दुमका, रांची आदि। छत्तीसगढ़ में सरगुजा, सरगुजा, छत्तीसगढ़ में सरगुजा। रायपुर, राज, कैसे? राजगांव, राजनंदगांव, राजनंदगांव। ठीक है। मध्य प्रदेश, शहडोल, मंडला, कटनी, कैसे? शहडोल, शहडोल, मंडला, कटनी। सतना, शिवपुरी, शिवपुरी आदि क्षेत्र। यहाँ दिख रहा है आपको? यहाँ बहुत अच्छी है आपकी। वहाँ दिख रहा है? दिख रहा है? बेहतर है यहाँ पे। ठीक है। कर्नाटक, कर्नाटक, बाबा बुदन की पहाड़ी क्षेत्र है, बाबा बुदन की पहाड़ी क्षेत्र है। उत्तरी कन्नड़ पहाड़ी क्षेत्र है, उत्तरी कन्नड़ आदि। अब लिखिए अभ्रक, अभ्रक, इसको माइका भी कहते हैं उसमें। ठीक है। आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, कैसे? नेल्लोर, नेल्लोर, हाँ। नेल्लोर, कृष्णा, कृष्णा, विशाखापट्टनम, अनंतपुर, कृष्णा, विशाखापट्टनम और अनंतपुर। राजस्थान, अजमेर, सीकर, अजमेर, सीकर, जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, झारखंड, झारखंड, कोडरमा, कैसे? कोडरमा, कोडरमा, हाँ जी, हजारीबाग, कोडरमा, हजारीबाग, गिरिडीह, गिरिडीह, गिरिडीह,
धनबाद, गिरिडीह और धनबाद। बिहार, गया, मुंगेर, गया, मुंगेर, नवादा, जमुई, नवादा, जमुई आदि क्षेत्रों में। सोना, गोल्ड, 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 सोना, 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 गोल्ड, ठीक है। कर्नाटक, कोलार, रायचूर, कोलार, रायचूर, रायचूर, कोलार और रायचूर। आंध्र प्रदेश, अनंतपुर, आंध्र प्रदेश, अनंतपुर। अगला चांदी, चांदी, सिल्वर। सोना माने क्या, बहुत कम जगह पाया जाता है, ठीक है, ज्यादा नहीं पाया जाता। चांदी में लिखिए 10। हाँ, चांदी, चांदी लिखिए, चांदी। कर्नाटक में लिखिए चित्रदुर्ग, रायचूर। आंध्र प्रदेश, कुडप्पा, गुंटूर, आंध्र प्रदेश, कुडप्पा, गुंटूर, कुन्नूर, कुन्नूर। राजस्थान, जावर, चित्तौड़गढ़, राजस्थान, जावर, चित्तौड़गढ़। ठीक है। अब देखिए हीरा, डायमंड, हीरा क्या कहते हैं, डायमंड। इसमें लिखिए मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहाँ पाया जाता है हीरा, पन्ना में। आप लोग याद तो है, मध्य प्रदेश में पन्ना में, ठीक है। आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा, आंध्र प्रदेश गोलकुंडा। छत्तीसगढ़ में गरियाबंद, गरियाबंद। अगला जिप्सम, अच्छा मैंने ये लिखाने की जरूरत नहीं की, हमने एक नोट्स दिया था ग्रुप में डाला था, वो आप लोग वहाँ से पढ़ सकते थे। आप लोग इतने टाइम कुछ और हम पढ़ा दिए होते, ठीक है। वहाँ क्या करना था आपको, वहाँ से सिर्फ पढ़ना था, वहाँ सारा मटेरियल दे रखा था, उसको थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना था, ठीक है। चलिए जिप्सम लिख लीजिए। इसके बाद जो बच्चेगा आप लोग क्या करना, वहीं से है ना सबके पास हो, वहीं से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जिप्सम लिखिए राजस्थान, जिप्सम में राजस्थान, राजस्थान में नागौर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर,
हिमाचल प्रदेश। सिरमौर, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर, कांगड़ा, शिमला। सिरमौर, कांगड़ा, शिमला। महाराष्ट्र में कोल्हापुर। महाराष्ट्र में कोल्हापुर। कर्नाटक में बेलगांव, गुलबर्गा। बेलगांव और गुलबर्गा। उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर। उत्तर प्रदेश में झांसी और हमीरपुर, इन क्षेत्रों में जिप्सम पाया जाता है। हमीरपुर। जम्मू कश्मीर में पुरी, बारामूला। जम्मू कश्मीर में उरी, बारामूला, आदि क्षेत्रों में, ठीक है, बारामूला। और देखिए, और जो भी है, जो भी और भी बच्चे हैं मिनरल्स वो मटेरियल में है, ठीक है, वहाँ से आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उनका प्रोडक्शन भी कौन ज़्यादा कर रहा है और कौन कम कर रहा है, वो भी पूरा अच्छे तरीके से दिया गया, ठीक है। और मैंने ऊर्जा संस्थान पढ़ा दिया था, उसमें ऊर्जा संसाधन मतलब कोयला वाला तो हो चुका था ना। कोयला का लिखना है, कोयला का लिख लीजिए आप लोग। सर रहने दीजिए, क्या फायदा हो जाएगा ना? यस यस सर। देखिए, अब जितना बच्चा है उसको आप लोग क्या करना है। हाँ, जलधारा, ठीक है, जलधारा लिख लीजिए तो फटाफट आप लोग। हमने बताया था जलधाराओं के बारे में आप लोगों को। जैसे जलधाराएं क्या होती हैं, जो आपकी विषुवत रेखा है, मान लीजिए, ठीक है, क्या है ये विषुवत रेखा है। अगर विषुवत रेखा से ऊपर जा रही और या दोनों की तरफ जा रही, जब विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण जा रही, इन धाराओं की नेचर क्या होगी, ये गर्म होंगी। क्या होगी ये? देखिए, जब ध्रुवों से यानी ऊपर आएंगी, विषुवत रेखा की तरफ आएंगी, ठीक है, इधर से भी विषुवत रेखा की तरफ आएंगी, कि नेचर क्या होगा आपकी? ठंडी होगी। क्या होगी? ये ठंडा होगा, ठीक है, ये हो गया। और ये देखना है कि हमारी अलग अलग महासागर में, महासागर में आपको मैंने देखा जाए तो आपको तीन ही है। जैसे जितने धाराएं को लेकर हम लोग चलते हैं, आपके कौन सा पैसिफिक हो गया आपका, हमारी प्रशांत महासागर, उसके बाद आपका अटलांटिक महासागर, फिर आपका हिंद महासागर। इन तीनों मतलब महासागर में हमें धाराएं देखनी है। बाकी और भी आर्कटिक है ऊपर, ठीक है, उसका नहीं, लेकिन इन तीनों में मुझे देखनी, इन्हीं चलने में, इन्हीं से ही क्या होता है हमारा क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर महासागर धाराएं जो होती है, एक गर्म धारा और एक ठंडी धारा, और ये भी देखना है कौन उत्तरी और कौन दक्षिणी बह रही है, ठीक है। उत्तर में कौन सी धारा बह रही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और कौन दक्षिणी अटलांटिक महासागर में, कौन उत्तरी प्रशांत में और कौन दक्षिणी प्रशांत में, ठीक है, ये होगी, ठीक है। तो इसको एक एक करके हम लोग अभी करते हैं इसको। क्या करना आपको, पहला अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर
अटलांटिक महासागर में क्या करना हमें? उत्तरी अटलांटिक महासागर। क्या? उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं। क्या करना है? उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धाराएं। ठीक है, देखिए गर्म धाराओं में पहला विषुवतरेखी गर्म धारा। हाँ, उत्तरी विषुवतरेखी धारा, उत्तरी विषुवतरेखी धारा। कैरिबियन धारा। कैरिबियन कहाँ बहती है? कैरिबियन कहाँ है? ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के ऊपर, और उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका के बीच में कैरिबियन है ना वहाँ पर, तो वहाँ पर ये बहती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, एंटीलीज की धारा, एंटीलीज की धारा। देखिए मैंने बताया आपको एंटीलीज की धारा देखा मैंने, देखिए। ठीक है, ये फ्लोरिडा की धारा है। ठीक है, ये आपकी गल्फ स्ट्रीम की धारा है। फिर ये नॉर्थ अटलांटिक डीप सी धारा आ जाएगी। फिर ये नॉर्वेजियन करंट। ठीक है, ये आपकी ये धाराएं हैं। ठीक है, ये कनारी की क्या है? ये ठंडी धारा है। ठीक है, ये नॉर्थ उत्तरी क्या विषुवतरेखी धारा का बताया था आपका, ये काउंटर हो रही है वहाँ पर। यहाँ पर सारगैसो सी है, ध्यान रखिएगा। सारगैसम खास पाई जाती है यहाँ पर इस क्षेत्र में। जल्दी क्या होता है ना, वो या सीटूप नहीं जाती है। बरमूडा ट्रायंगल यहीं पर है। बरमूडा ट्रायंगल कहाँ पर है? इसी रीजन में है, इसलिए इसको रीजन को छोड़कर अपना नेविगेशन किया जाता है। ठीक है, ठीक है। एंटीलीज की धारा हो गई। फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा की धारा, फ्लोरिडा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। गल्फ स्ट्रीम की धारा। देखिए गल्फ स्ट्रीम कहाँ पर है? यहाँ देखिए। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहीं पर होता है लैब्राडोर की ठंडी धारा आ रही है ऊपर से। ये गल्फ स्ट्रीम की धारा यहीं मिलती है, यहीं पर बैंक बनता है। कौन? जहाँ पर मत्स्य के उत्पादन, ग्रांट बैंक, जॉर्जियस बैंक आपके यही बनते हैं। ठीक है, नॉर्वे की धारा, ये रहा ऊपर नॉर्वे की धारा। ठीक है, नॉर्वे देश के पास वहाँ पर बह रही है। सर ये सब गर्म जल जा रहा है। हाँ, गर्म लिखा रहा है ना आपको। ठीक है, नॉर्वे की धारा हो गई। इर्विंगर की धारा, इर्विंगर की धारा, इर्विंगर, रेनेल की धारा, रेनेल, इर्विंगर और रेनेल की धारा। ठीक है, ये गर्म धारा है जब ठंडी में आ जाएगी। उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है। लैब्राडोर की धारा, ये जो ऊपर से आ रही है। ठीक है, क्या बोलते हैं सर? लैब्राडोर ये है ना ऊपर से। और एक कनारी की धारा, ये रहा कनारीज की धारा।
देखिए ग्रांड बैंक में लिखा है यहीं पर ठंडी धारा हो यानी गल्फ स्ट्रीम और लेब्राडोर दोनों मिलती हैं। जब ठंडी और गर्म धाराएं मिलती हैं तो मत्स्य उत्पादन का वो क्या होता है, अच्छा केंद्र बनता है। ठीक है। वहाँ पर ज़्यादा मत्स्यण होता है, बहुत ज़्यादा प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है, वो लोग करते हैं, ठीक है, वहीं पर इकट्ठा होते हैं। करानी हो गया और आपकी, और एक ये है आपकी ईस्ट ग्रीनलैंड करंट। ईस्ट ग्रीनलैंड करंट इसके बाद देखिए दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है। इसमें लिखिए गर्म वाले में दक्षिणी अटलांटिक, ठीक है, दक्षिणी विश्वद्रेखी, साउथ ओशियन दक्षिणी विश्वद्रेखी धारा। हो गया दक्षिण विश्वद्रेखी धारा। ये ब्राजील धारा, देखिए ब्राजील के बगल से नीचे आ रही है, ब्राजील की धारा। गिनी तट की धारा, ऊपर से एक आ रही धारा गिनी तट की धारा, यहाँ पर है नहीं, इधर से गिनी से आ रही है धारा। गिनी या गिनी सर? गिनी गिनी गिनी। हाँ, गिनी वहाँ है ना एक देश, उसी से ओके आ रही है, उसी के नाम पड़ा है। विपरीत विश्वद्रेखी धारा, ठीक है। ठंडी धारा लिखिए, ठंडी में आपकी ये देखिए दक्षिण अमेरिका की आपकी ये इधर बह रही है, कौन सी धारा ये है आपकी, फॉकलैंड धारा, ठीक है। यहाँ फॉकलैंड है, इससे फॉकलैंड से होकर बह रही है, ये फॉकलैंड धारा। उसके बाद आपकी ये कौन सी है, बेमुला की धारा, देखिए इधर है, ये अफ्रीका के तट के समानांतर बह रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। फिर ये आपकी पश्चिमी गोवन प्रवाह नीचे दिख रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका। इसके बाद आप अब पैसिफिक में आ जाइए। इसमें लिखिए उत्तरी पैसिफिक, उत्तरी प्रशांत महासागर की गर्म धाराएं। इसमें उत्तरी विश्वद्रेखी धारा,
किरोसिबो धारा देखिए यहाँ पर, जब मैंने एल नीनो पढ़ाया था आप लोगों को तो क्या थी, यहीं पर से ये धारा क्या होती है ऊपर चली जाती है और एक इसके नीचे आती है, उसके बढ़कर ये आपकी ईस्ट ऑस्ट्रेलियन हो गया और ये ऊपर जाके किरोसिबो हो जाती है। क्या लिखा सर? किरोसिबो ये उत्तरी प्रशांत धारा, ये नॉर्थ पैसिफिक करंट है, तो उत्तरी प्रशांत धारा। अलास्का की धारा अल्यूसियन धारा, ठीक है। ठंडी धारा लिखिए, ठंडी में ओआसियो की धारा, ये रही आपकी कमचटका करंट जिसको कहते हैं इसको क्या सर इसे? ओआसियो, ओआसियो की धारा। इसे क्या कहते हैं सर? कमचटका यहीं पर है ना, कमचटका ये जो क्षेत्र है वहाँ पर उसी के नाम से। ओखो टस्क धारा, ओखो टस्क धारा, कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया वाले क्षेत्र रीजन में देखिए आपके यहाँ पर ठीक है। आप दक्षिणी प्रशांत में आ जाइए, दक्षिणी प्रशांत की गर्म धाराओं। इसमें लिखिए दक्षिणी विषुवत रेखी धारा, दक्षिणी विषुवत रेखी धारा, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा, केल्विन की धारा, हमने बताया था केल्विन वाला यहाँ पर चलती है, शुरुआत जब एल नीनो पढ़ा रहे थे उस टाइम। केल्विन की धारा, एल नीनो की धारा, एल नीनो कहाँ चलती है, उत्तरी में दक्षिणी में, कहाँ पर, प्रशांत में, अटलांटिक में, हाँ ध्यान रखना इस चीज का। विपरीत विषुवत रेखी धारा, ठंडी धाराओं में लिखिए ला नीना की धारा, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, दक्षिणी प्रशांत प्रवाह, उसके बाद पेरू की हम्बोल्ट धारा, पेरू या हम्बोल्ट धारा, ठीक है। अब लिखिए हिंद महासागर,
अटलांटिक महासागर ऐसा था और ये तिकोना मतलब है ना तिकोना हिंद महासागर देखिए इसमें उत्तरी हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। देखिए उत्तरी विश्वद्रेखी धारा, उत्तरी विश्वद्रेखी धारा, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धारा, प्रति विश्वद्रेखी धारा, क्या सर प्रति विश्वद्रेखी धारा, उत्तरी पूर्वी मानसूनी धारा। उत्तरी पूर्वी मानसून कब होता है? जब वो कब होता है? मानसून पढ़ाया था मैंने, जब वापस आता है तो ठीक है। अब देखिए दक्षिणी हिंद महासागर, दक्षिणी हिंद महासागर की धारा ठंडी जलधारा में हाँ ठंडी मिलेगी। इधर सारी क्या है आपकी गर्म चल जाएगी। अगर देखा है तो लालीना हो सकता आ जाए तो फिर वही है ठीक है। दक्षिणी विश्वद्रेखी धारा, मोजाम्बिक की धारा, मेडागास्कर की धारा, ठीक है। पश्चिमी पवन प्रवाह ये ठंडी है, पश्चिमी पवन प्रवाह ठंडी है, उससे आगे ठंडी लिख दीजिएगा। क्या बोलते हैं पश्चिमी पवन प्रवाह ये देखो बहरेगा, और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा ठंडी है। इन धाराओं को एक बार जरूर देखिएगा आप लोग ठीक है। और आपके मैप में भी है, मैप को भी अच्छे से देखिएगा, इसको देखिएगा जो है, क्योंकि एग्जाम में एक बार जरूर आता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, आता रहता है। टेस्ट में भी आएगा हाँ जो परसों है टेस्ट उसमें भी आएगा। हाँ धाराएं है इसमें ठीक है, उसमें भी आएगा, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। थोड़ा सा एक बार एक नज़र में देखेंगे आपको याद हो जाएगा ठीक है। तो आप जो भी बचा है उसको आप लोग उससे एक बार कैलकुलेशन लेकर ड्रॉ पढ़िएगा ठीक है। और जो भी दिक्कत होगी जब सब्जेक्ट बनाएंगे फिर हम आ जाएंगे ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी तो हम क्लास ले लेंगे ठीक है।